हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्टडी विक्रम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे हो आप लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त हो गए। भाई साहब, जो राजस्थान नगर पालिका भर्ती 2023 एक और बड़ी अपडेट आप सभी के लिए, जैसे कि 2-3 दिन से चल भी रहा है। अनुभव प्रमाण पत्र के बारे में किसका चलेगा किसका नहीं चलेगा। नगर निगम भरतपुर ने अपना अलग से फॉर्मेट जारी किया, उसी को रद्द करते हुए जो डीएलबी है, डीएलबी ने कहा कि कोई भी जो नगर पालिका है, नगर निगम है, खुद से अपना फॉर्मेट जारी नहीं कर सकता है, जिसके रिलेटेड अपन ने बातें कर ली थी। इसके बाद आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा कॉल्स वगैरह, मैसेजेस वगैरह भी आ रहे थे कि सर एक न्यूज़ आई है, वो न्यूज़ आपने देखी या नहीं देखी? तो भाई साहब वो न्यूज़ देख ली थी। वीडियो थोड़ा सा लेट है, थोड़ा सा नहीं, ज़्यादा ही लेट है ना, लेकिन कोई पर्सनल इशू है, कोई पर्सनल कारण की वजह से हो सकता है। आप भी समझदार हो, घर परिवार वाले आदमी हो, समझ सकते हो। ये एक अखबार की कटिंग थी, आप लोगों ने कहीं ना कहीं देख भी ली होगी। नहीं देखी है तो वापस से दिखा देंगे, पूरी चर्चा करेंगे अपने इसके बारे में, क्या है क्या नहीं है। अनुभव प्रमाण पत्र की टेंशन हो रही है, होनी भी चाहिए, किसका चलेगा किसका नहीं चलेगा, सबसे बड़ा मुद्दा है इसके अंदर। और जो आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं, फॉर्म कैसे भरा जाएगा, इसके ऊपर भी जल्द ही एक कंप्लीट वीडियो आ सकता है ना। और भाई जो आपका फॉर्म है उसमें क्या क्या मांगा जाएगा वो भी आपको जल्द ही बताएंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि जो अनुभव प्रमाण पत्र, एक बड़ा सवाल, इनका चलेगा अनुभव प्रमाण पत्र, किन किन का चलेगा दोस्त, पूरी चर्चा करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो भाई साहब सब्सक्राइब का निशान दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना और भाई के लिए सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए मैं आपको यहां पर एक जो अखबार की कटिंग है ये दिखाता हूं मैं, ठीक है। आज का ही अखबार है, यहां पर आप तारीख देख सकते हो 22 जून 2023, ठीक है। दैनिक भास्कर की ये न्यूज है। थोड़ा सा बड़ा बड़ा देखते हैं, अपने को क्या दिक्कत है देख लो। बड़ा बड़ा देखो, अच्छे तरीके से देखो कि 11 जोन में अलग अलग कंपनी, हर वार्ड में 4 कर्मचारी कर रहे काम, डंडोरिया जी बोले। जो डंडोरिया जी हैं काफी चर्चा में है राजस्थान नगर पालिका से संबंधित। उनका यह बयान है कि सफाई कर्मचारी की भर्ती यानी कि विज्ञप्ति में 1 साल का अनुभव मांगा है, ईएसआई और ईपीएफ की जानकारी जरूरी नहीं है। तो कल परसों ये एक हौला सा हो रहा था कि सर पीएफ ईएसआई की जानकारी देनी है क्या। हमने तो सर ऑफलाइन काम किया है, ऑनलाइन तो हमने काम ही नहीं किया। उसके रिलेटेड ये एक कटिंग है, देखो क्या है पूरी जानकारी कि सफाई कर्मचारियों के लिए निकली भर्ती की विज्ञप्ति जारी होने के बावजूद भी बेरोजगारों को परेशानी उठानी पड़ रही है। वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने के लिए 2 बार संगठनों की ओर से धरना प्रदर्शन व हड़ताल रखी गई थी। इसके बाद सरकार की ओर से सफाई श्रमिक संघ के बीच हुई चर्चा में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता व 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र पर रजामंदी हुई। वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंद किशोर डंडोरिया ने कहा कि सफाई कर्मचारी भर्ती मामला में विज्ञप्ति में 1 साल का अनुभव मांगा है, ईएसआई व ईपीएफ की जानकारी जरूरी नहीं है। वापस से सुन लो, ईपीएफ और ईएसआई की आपको कोई जरूरी नहीं है। अगर आपके पास है तो डाल देना, नहीं है तो ज्यादा भड़क मत लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उन्होंने बताया कि शहर के प्रत्येक जोन में 1 कंपनी काम कर रही है, हर वार्ड में 4 कर्मचारी है। उदाहरण दिया है उन्होंने ये कि इसके अनुसार 250 वार्ड में करीब 1000 कर्मचारी ही काम कर रहे हैं। तो भाई साहब 1000 कर्मचारियों के पास ही आपके पीएफ और ईएसआई, बाकी कहां गए 12000, ठीक है। इसको ध्यान में रखते हुए ग्रेटर नगर निगम की करीब 18 फर्म को यह आदेश दिया गया कि सभी सफाई कर्मचारियों को अनुभव प्रमाण पत्र दिए जाएंगे, ठीक है। अब ये है अनुभव प्रमाण पत्र, कुछ ये फर्म है, इनके नाम जारी किए गए हैं। अब आप लोगों के मन में ये भी डाउट आ रहा है सुबह से कि क्या सर इनका ही चलेगा क्या, और किसी का नहीं चलेगा क्या? तो भाई साहब कॉमन सेंस की बात है, राजस्थान इतना बड़ा है, क्या तुम यहीं पर ही काम करोगे क्या? पूरे राजस्थान में केवल इन्हीं के पास ही काम करोगे और राजस्थान में जगह ही नहीं है क्या काम करने के लिए? अरे नीमराना में देखो कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग रही हैं, टाटा बिरला देख लो कितनी, टाटा बिरला में खैर सफाई तो खैर क्या होगी, लेकिन जो कंपनीज वगैरह है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, क्या पूरे राजस्थान में कोई है ही नहीं? तो कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये जो चीज है ये केवल एक उदाहरण दिया है डंडोरिया जी ने कि भाई आप इन्हें अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने को कहा है। ये जयपुर नगर निगम वालों के लिए ही है सिर्फ।
ठीक है, अगर जो आदमी रियलिटी में काम कर रहे हैं, वास्तविकता में काम कर रहे हैं, तो उन्हें ये जो कंपनियां हैं ये उन्हें जारी करके दे सकती है। जो सफाई ठेकेदार के अंडर में काम कर रहे हैं केवल उनके लिए है ये चीज, ठीक है। बाकी आप प्राइवेट में करो, अदर कहीं पर करो, मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर आपने सच में काम किया है ना, तो मेरे भाई अगर आपने रियलिटी में काम किया है तो आप चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे कहीं पर भी हो आपका चलेगा। और अगर आपने फर्जी तरीके से बनवाया है, पैसे लेकर बनवाया है, तो चाहे आप कलेक्टर से बनवा लाना, वो भी निरस्त हो जाएगा, कैंसिल हो जाना। ये सीधा दावा है मेरा, मुंह पर कह रहा हूं, सीधी बात है, ठीक है। अगर आपने रियलिटी में काम किया है तब तो आप जहां पर काम किया है वहां से बनवा लो, चलेगा। और अगर नहीं काम किया है तो भाई साहब फिर से आप कहीं से बनवा लो, वो नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। ये नाम आप देख लेना, ज्यादा महत्वपूर्ण वैसे है नहीं, है ना। जो ये फोटो है टेलीग्राम पर डाल दी है, वहां पर भी आप देख सकते हो। ये न्यूज थोड़ा बताना जरूरी था क्योंकि आप लोग इतने कंफ्यूज हो जाते हो एक छोटी सी न्यूज को लेकर, उस चीज का इतना बड़ा वो कर देते हो कि सर क्या हो गया, ये तो वो हो गया। भाई कुछ भी नहीं हुआ, ज्यादा हाइपर मत हो, ठीक है। नॉर्मल सी चीज है। आपने जहां से भी काम किया है, कोई प्राइवेट सेक्टर हो, अदर कोई कंपनीज वगैरह हो, या फिर किसी आदमी के अंडर में, या फिर कोई कंपनी वगैरह, जो भी संस्थान अटरम सटरम जहां से भी आपने काम किया है, रियलिटी में काम किया है, तो वहां से आप बनवा लेना शांति से और अपने आराम से फॉर्म भर देना। टेंशन वाली बात लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बात हो गई ये कंप्लीट, समझ में आ गई सारी चीजें, है ना। अब चलते हैं, एक बात मैं आपको और बता दूं, मैंने आपको क्या बताया था, अपन जो है इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इंटरव्यू की तैयारी आपको करवा रहे हैं। ट्रेड की तो मैंने आपसे क्या कहा था, नॉर्मल सी चीज है। ट्रेड में भाई बारी जाड़ी निकालना आप आपके ऊपर डिपेंड है, भाई नॉर्मल रखना चाहो तो नॉर्मल कर लो, या फिर इसको हवा बनाना चाहो तो वो भी आप ही बनाओगे। बाकी भारी जाड़ी निकालना आप सभी को पता है, कहने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, सबको पता है। लेकिन दोस्त जो इंटरव्यू होता है ना, इंटरव्यू होता है उसमें तो मेरे भाई अच्छे अच्छे जो आईएएस अधिकारी का जो इंटरव्यू होता है वो भी बाहर निकल जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारा आईएएस वाला जो इंटरव्यू होगा नॉर्मली होगा, मुझे ही पता है। तुम्हारे बारे में पूछेंगे, भाई कहाँ से आए हो, क्या करते हो, ठीक है, नौकरी की जरूरत है, ठीक है। सफाई के बारे में पूछ लेंगे कि बताओ सफाई से रिलेटेड सारे पर्सन, छोटी छोटी जो जानकारी, जो अपनी कॉमन बेसिक जो जानकारी है, जो अपने दैनिक जीवन में काम आने वाली जो जानकारी है, वही आपसे पूछी जाएगी। तो इतना ज्यादा हाइपर मत हो, इतना ज्यादा टेंशन भी मत लो कि हमसे तो पता नहीं क्या ही पूछ लेगा। उसी के रिलेटेड मैंने 2 क्लास भी करवा दी हैं, यूट्यूब पर पड़ी हुई है, आप देख सकते हो उन दोनों क्लासों को डेमो के रूप में, ठीक है। इसके अलावा आपके लिए एक यहां पर ऑफर भी है। ऑफर क्या है सर, देखो पहले जो अपनी इंटरव्यू की जो पीडीएफ थी अपनी थी 151 रुपए की, ठीक है। कुछ लोगों ने ली भी है, काफी लोगों ने खरीदी है, उनका फीडबैक भी काफी शानदार है, ठीक है, कि सर मजा आ गया, लाजवाब आपकी जो है पीडीएफ है, शानदार है, काफी लोगों ने ली है। इसके बाद अब जो पीडीएफ है आपकी मात्र और मात्र 99 रुपए में कर दी गई है। अब कई लोग, एक भाई का कल फोन आया कि सर क्या बात है, पीडीएफ बिक नहीं रही का, जो इतने कम कर दिए। मेरे भाई पीडीएफ बिक रही है तभी तो कम कर दिए, अगर नहीं बिकती ना तो क्या पता 150 से मैं 250 कर देता। मैं भी ये सोचता रहे तो कमाल ही कमाना है जितना, है ना। लेकिन मैंने ये सोचा कि यार 150 में अगर मान लो कोई बंदा नहीं ले पा रहा है ना, तो यार कोई बात नहीं, 50 रुपए और कम कर दे, ठीक है। 100 रुपए मात्र 99 रुपए में अब आपकी पीडीएफ कर दी है। जिसको भी ये पीडीएफ लेनी है, बिल्कुल शानदार पीडीएफ है। डेमो दिखाएं तो डेमो आप 2 क्लासों में डेमो इसका देख सकते हो, क्वेश्चन का लेवल देख सकते हो, थ्योरी देख सकते हो। तीसरी जो क्लास आपकी जल्द ही आएगी, 1-2 दिन के अंदर ही। अब सर ये पीडीएफ कैसे मिलेगी हमको, तो देख लो, ये नंबर है 86 19 84 32 27, ठीक है, 86 19 84 32 27। इस नंबर पर आप मुझे RS 99 रुपए का, मात्र 99 रुपए का पेमेंट कर देना। कैसे करोगे, या तो आपके पास फोन पे हो, ठीक है, फोन पे होगा, गूगल पे होगा, पेटीएम होगा, जो भी, कैसे भी करके आप इसी नंबर पे मुझे पेमेंट करके, ठीक है, पेमेंट कर दोगे। और फिर पेमेंट का जो है स्क्रीनशॉट आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना कि सर देखो मैंने पेमेंट कर दिया, ये रहा आपका स्क्रीनशॉट भी नहीं भेजो तो वैसे कॉल करके बता देना कि सर पेमेंट हो गया, आप एक बार चेक कर लो,
है ना, ठीक है। तो 99 रुपए की पेमेंट जो है आप करके मुझे इस पर डाल देना, आपको तुरंत 2 मिनट के अंदर ही आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अब तो भाई साहब काफी कम हो गई है ना, 151 से और 99 रुपए में कर दी। फिर भी अगर तुम नहीं ले पाओ ना, 99 में भी अगर तुम नहीं ले पाते हो तो कोई बात नहीं, एक बार मुझसे बात कर लेना, आपको वैसे ही दे देंगे। बस खुश। अब तो कमाना उद्देश्य नहीं है, आप खुश रहो, जैसा भी हो खुश रहो। ये केवल एक आप गुरु दक्षिणा मान सकते हो। बाकी 100 रुपए में कोई लखपति अंबानी नहीं बनेगा, ठीक है। ना तुम गरीब होगे ना मैं अमीर होऊंगा। अगर तुम 100 रुपए भी नहीं दे सकते ना तो कोई बात नहीं, आपकी कोई पर्सनल कोई प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, आप मुझे कॉल करके बता देना कि सर मैं ऐसे ऐसे ये मेरी दी है। भाई साहब मैंने काफी लोगों को दिया, कम से कम भी ना तो 150-200 लोगों को मैंने फ्री में भी दी है, ठीक है। उनकी कोई आर्थिक समस्या की वजह से वो नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, है ना, तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दे दी उनको। अगर आप भी अगर नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, आपको पीडीएफ वैसे ही मिल जाएगी। लेकिन आप खुद सोचो, ये केवल एक मात्र एक गुरु दक्षिणा है ना, मात्र 99 रुपए। आज के टाइम पर कोई वैल्यू नहीं है 100 रुपए की। आप सभी समझदार हो, 2023 चल रहा है, कहीं चाय की टपरी पे खड़े हो जाओगे तो 100 रुपए की तो चाय पी जाओ, चाय मट्टी सिगरेट वगैरह का ही खर्चा हो जाएगा, ठीक है। बाकी चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सर आप तो रामायण से बोलने लग गए, कोई बात नहीं, ठीक है। बताना भी जरूरी होता है सारी चीजें, है ना, भाई होने के नाते, अब एक छोटा सा परिवार होने के नाते सारी चीजें बताना भी जरूरी होता है आपको। बाकी जो भी है आपको अच्छा लगे, ठीक लगे तो ले लेना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, कोई समस्या वाली बात नहीं। यूट्यूब पे आएंगे धीरे धीरे क्लासेस सारी, ठीक है भाई। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, अपने अपने घरों में मस्त रहिए, ठीक है। राम राम, जय हिंद, जय भारत।